हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेत और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पी रेशियो। अगर आप नए हो इस चैनल में और आप चाहते हो कि हर हफ्ते आप कुछ नया सीखो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि प्राइस से इम्पोर्टेंट क्यों है पी रेशियो को देखना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पी रेशियो का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, पी रेशियो आखिर होता क्या है, वो कैसे काम करता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक पी रेशियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बिना पी रेशियो को यूज करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है मार्केट में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी वैल्यू मैं जो आगे दूंगा वो पर शेयर के हिसाब से होगा। इट मीन्स दैट अगर सपोज कीजिए कि किसी एक कंपनी का वैल्यू है 1 लाख रुपीज और उसके 10,000 शेयर्स हैं, तो हम लोग 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज पर शेयर। पर शेयर का वैल्यू उसका हो गया 10 रुपीज। और वैसे ही जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग टोटल टोटल शेयर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का पर शेयर का प्रॉफिट निकल जाएगा जिसे हम लोग ईपीएस भी बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले सपोज कीजिए हमारे पास दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनीज बी। कंपनी ए का शेयर प्राइस 10 रुपीज पर शेयर है और कंपनी बी का शेयर प्राइस 100 रुपीज पर शेयर है। तो आपको क्या लगता है कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी ए या कंपनी बी? चलिए इस एग्जाम्पल को और आसान बनाते हैं। सपोज कीजिए कंपनी ए का जो शेयर प्राइस पहले जो था वो 100 रुपए था और वो गिरते 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 10 रुपए पर शेयर हो गया है। और कंपनी बी का जो शेयर प्राइस वो 10 रुपए था और वो बढ़ते बढ़ते 100 रुपए हो गया है। तब आपको क्या लगता है आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी ए में या फिर कंपनी बी में? और दोस्तों आपको अगर नहीं पता है कि प्राइसेस कैसे इंक्रीज होती हैं या फिर प्राइसेस कैसे डिक्रीज होती है शेयर्स की, तो मैंने यहाँ पर कार्ड पे एक वीडियो डाला है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए और आपको उसमें आप समझ पाओगे कि ये स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। मोस्ट लोगों ने आंसर दिया होगा कि हमें कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कुछ लोगों ने दिया होगा कि कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन हम लोग डालते हैं, या फिर हम लोगों को किसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि वो सबसे ही कम एक फॉर्मल आंसर होगा, बहुत ही करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर सपोज कीजिए आप कोई भी एक सामान खरीदने जाते हो या फिर आप एक भुजिया का पैकेट खरीदने जाते हो, अगर आपको बोला जाए कि आप 1 रुपए वाला भुजिया लोगे या फिर आप 100 रुपए वाले भुजिया लोगे, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? यहाँ पे दुकानदार ने आपको प्राइस तो बता दिया बट वैल्यू यहाँ पर नहीं बताया, मतलब कि कितना भुजिया वो देगा वो तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा भुजिया का पैकेट या फिर कौन सा सामान आपको खरीदना चाहिए? ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है, जब तक आप कंपनी की प्रॉफिट या फिर अर्निंग पर शेयर में अर्निंग क्या हो रहा है कंपनी का, तब तक आप पर शेयर के प्राइस से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको उस कंपनी को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो प्राइसेस देखते हैं और किसी भी स्टॉक को परचेज कर लेते हैं। अब फिर से हम लोग अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सपोज कीजिए जो कंपनी ए थी जिसका प्राइस था 10 रुपए पर शेयर, उसका अर्निंग है 1 रुपए पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है वो 1 रुपए है। और कंपनी बी जो थी उसका 20 रुपए पर शेयर ईपीएस है। तो तब आपको क्या लगता है आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी ए या फिर कंपनी बी? तो यहाँ पे भी चूंकि प्राइसेस और यहाँ पे अर्निंग अलग अलग हैं, तो हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आता है अपना पी रेशियो, प्राइस टू द अर्निंग्स रेशियो। द फॉर्मूला फॉर पी रेशियो इज प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो हम लोग प्राइस को अर्निंग से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी प्राइस पे कर रहे हैं तो हम लोग अर्निंग कितना हम लोग का जनरेट करके वो कंपनी दे रहा है ईच ईयर। इन द केस ऑफ कंपनी ए द पी रेशियो इज 10 एंड इन द केस ऑफ कंपनी बी द पी रेशियो विल बी 5। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी ए का तो हम लोग को पता है कि पी रेशियो 10 है और
कंपनी बी का हम लोगों को पता है कि पी रेशियो जो है वो 5 है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपनी बेटर होगा। तो यहाँ पर एक सीधा सा डेफिनेशन है कि लोअर द पी रेशियो इट्स बेटर। वैसे मैंने स्क्रीन पर आपके लिए एक टेबल डाल दिया है जिससे आप रेप्लिकेट कर पाओगे कि कौन से पी रेशियो पर आपको कंपनीज को परचेज करना चाहिए। यहाँ पर एक फॉर्मल डेफिनेशन आ गया। आपको यहाँ पर पता चल गया ये भी कि पी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है प्राइस से ज्यादा। और सेकंड चीज, आपको पी रेशियो का एक फॉर्मल डेफिनेशन मिल गया। बट जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही एक प्रॉमिस करा था कि मैं एक यहाँ पर एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बिना आप पी रेशियो को उतनी अच्छी तरह इफेक्टिवली नहीं यूज। तो सपोज कीजिए कि जो कंपनी ए था उसका पी रेशियो है 10 और जो कंपनी बी है उसका पी रेशियो है 5। आपने क्या करा कि कंपनी बी को आपने परचेज कर लिया। बट क्या इतना आसान होता है इन्वेस्टमेंट? क्या इतना आसान होता है स्टॉक के प्राइसेस को देखकर, पी रेशियो को देखकर और अर्निंग्स को देखकर और उनमें इन्वेस्ट करना? क्या इतना आसान होता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता, बहुत लोग बिलीनियर्स, मिलीनियर्स होते। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर आपको समझना होगा। सपोज कीजिए आपने कंपनी बी में इन्वेस्ट कर लिया जिसका पी रेशियो है 5। पी रेशियो का जो अर्निंग पर शेयर आता है वो पिछले साल का अर्निंग होता है, ठीक है। तो इन द फ्यूचर सपोज कीजिए कि जो अर्निंग पर शेयर है वो 20 ना रह के वो सीधा 5 हो जाता है, 5 हो जाता है। तो क्या होगा, कंपनी बी का जो होगा अपना पी रेशियो जो होगा वो सीधा हो जाएगा 20, ठीक है। और कंपनी ए का सपोज कीजिए 1 ना होके उसका इंक्रीज हो गया अर्निंग, उसका अर्निंग हो गया 2 रुपीज। तो क्या होगा, उसका पी रेशियो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमारे जैसे मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। वो देखते हैं प्राइसेस को, पी रेशियो को देखते हैं कम है, उनको परचेज करते हैं और इन द फ्यूचर कमिंग ईयर्स में क्या होता है कि पी रेशियो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल पी रेशियो कंसिडर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे आपको फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। क्या वो जो अर्निंग है वो फ्यूचर में वो कंपनी सस्टेन कर पाएगी, या फिर फ्यूचर का क्या ग्रोथ प्लान है कंपनी का, कैसे वो पैसे कमा रही है, या फिर किस तरीके से अपने अपना एक्सपेंशन कर रही है। ये सब क्वेश्चंस करना बिफोर इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें मैं पहली बार किसी कंपनी का एनालिसिस करूंगा। आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो जो भी आपको कंपनी आपको लगे उस पे एनालिसिस होना चाहिए और उस पे आप एनालिसिस जानना चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।